चलो देख, हमने देखा था कल रेस का टॉपिक स्टार्ट किया था। रेस एक ही क्लास में होता, कल तुम्हारा रेस खत्म हो गया था। अर्थमेटिक का लास्ट टॉपिक था तुम्हारे पास, इसको अर्थमेटिक एंड है तुम्हारा। तो रेस में जितने भी तुम्हारे पास जो क्वेश्चन होते हैं, चूंकि मैंने तुमसे कल बताया था कि 2022 और 2023 2022 और 2023 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं रेस के टॉपिक से। अगर तुम देखोगे एसएससी सीजीएल का पेपर देखो तुम प्री वाला, सीएचएसएल देख लो, या जो अभी आरपीएफ वगैरह के हुए थे तुम्हारे पिछले वाले एग्जाम उसमें देख लो। अब तो बैंक वाले ही पूछना शुरू कर चुके हैं इनको। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो मैंने तुमसे कल कहा था कि चैप्टर तुम पढ़ चुके हो कौन, और ये चैप्टर ऐसा बिल्कुल नहीं कि तुम घर पे पढ़ सकते हो। इसमें मेन कॉन्सेप्ट तुम्हारा समझना कि करना क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट पूरा समझ चुके, चैप्टर पूरा खत्म हो गया। कल मैंने तुमसे कहा था कि घर पे क्वेश्चन लेके आना या क्वेश्चन पढ़ना। 2022-23 के मैंने कहा था मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें करवा दूंगा यहाँ पर, ताकि तुम्हें 22-23 से क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि क्या है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ लॉजिक पे काम करता है। इसमें कोई वैसी थ्योरी नहीं है कि थ्योरी हो, सिर्फ क्या है, लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया, लैंग्वेज नहीं समझे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। स्कूल में कभी पढ़ा होता नहीं अपन ने, यहाँ पे कॉम्पिटिशन में ही पहली बार मिलता है। तो हमारे पास जो रेस में अपने जितने क्वेश्चन जो हो सकते हैं, जो भी तुम्हारे पास है वो सब पढ़ लिया अपन ने। और इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल निकाल के सारे कर डालो। क्योंकि इस चैप्टर में खास दिक्कत यह है कि तुम कोई भी बुक लाओगे, तुम कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाना, तुम्हें 15-20 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें बुक में मिलेंगे ही नहीं। किसी भी बुक में, किसी किसी में तुम्हें तो 7 या 8 ही क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे RS अग्रवाल टाइप की बुक लाओगे तो 9 क्वेश्चन दिए हैं बुक में, चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ऐसे 7-7, 8-8 क्वेश्चन ही मिलेंगे। लेकिन तुम्हें 2022 और 23 के पेपर में तुम्हें 70 से 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे लगाने को। तो तुम्हारा काम आसान बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बाकी आप करना फिर उसे बैठ के। अपन देख लेते हैं। देखो बेटा, पहला सवाल आज का, अब तुम्हें ये बताना है, सॉल्यूशन तुम्हें ही करना है। जब बनेगा नहीं तो ही मैं हेल्प करूंगा उसमें। सॉल्व तुम्हें ही करने हैं सारे क्वेश्चन। चलो, तो एग्जाम वाले क्वेश्चन के आंसर तुम्हें ही देने हैं। देखो पहला क्वेश्चन, 2022 और 23 में जितने सवाल पूछे गए हैं उनमें से मैंने करीब 15, 20, 30 क्वेश्चन ले लिए। चलो पढ़ो सवाल और करो। चैप्टर पढ़ लिया, अब तुम्हें कितना समझ में आया? चाहो तो ऊपर हेडिंग डाल लेना, ये क्या है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेस के। पढ़ो क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा 22 और 23 में है। और एक चीज और तुमने कल देख ली होगी, एमपी का तुमने कैलेंडर देख लिया होगा। एमपी के एग्जाम का तुमने कैलेंडर देख लिया होगा। 2024 का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया उनने। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था, बहुत से लोग लगता है सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी एमपी में। कोई वैकेंसी नहीं दी उनने एमपी में। मैंने बोला था पहले ही, शुरू से बोला कि एमपी में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ना महिला सुपरवाइजर आएगी, एसआई तो दूर दूर तक नहीं आएगी। महिला सुपरवाइजर तो मैंने फिर भी कहा था कि हो सकता है वो चुनाव उनाव देख के डाल दें थोड़ा बहुत, पर एसआई तो दूर दूर तक कहीं से नहीं आनी है। अब ऑनलाइन वाले, यूट्यूब वाले भले खूब गाना गाते रहे, पर कोई वैकेंसी नहीं है एमपी में। तुम्हारे पास ले दे के सिर्फ सेंट्रल की एग्जाम है। इसलिए मैं शुरू से हमेशा फोकस करता हूं कि तुम सिर्फ सेंट्रल पर ही फोकस करो। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया। एमपी के एग्जाम आ जाए बीच में तो दे दिए। एमपी के एग्जाम को टारगेट करके तैयारी करोगे तो जीवन भर बेरोजगार रहोगे। चलो करो, कितना आ रहा बेटा? पढ़ो सवाल और करो जल्दी से। ऑनलाइन वाले भी जवाब दो भाई, ऑनलाइन वालों ने ही पढ़ा था।
कितना है चैप्टर? मैंने इसीलिए तो बोला था ये क्लास क्वेश्चन जरूर लगा लेना घर पे प्रीवियस ईयर, क्योंकि जब तक तुम सब लगाओगे नहीं, लॉजिक नहीं समझोगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि चैप्टर रटने वाला तो है ही नहीं। तुमसे क्या कहा गया? रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती, यानी एक ही रेस की बात है। उस रेस में रिया क्या कर रही? रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ रही। तेज कौन है, रिया या प्रेरणा? रिया। यदि हम बात करें रिया की बात कर लें, रिया और प्रेरणा की यदि बात कर लें अपन यहां पे, इनकी स्पीड की बात कर लें, इनकी स्पीड की बात करें तो कितना होगा? 3 और 2 का होगा, यही होगा अपने पास। तो उन्होंने कहा रिया जो है प्रेरणा से 3/2 गुना तेज है। रिया रन 3/2 टाइम्स एज फास्ट एज प्रेरणा, यानी रिया जो है अगर ये 3/2 है तो ये कितना था बेटा? 1 था। अब बटे 2 यहां जाएगा, 3 यहीं जाएगा, 3 और 2 का बन जाएगा। इतना तो पढ़ चुके हो, अर्थमेटिक का एंड कर, एडवांस चालू होने वाली है तुम्हारी, इतना तो लिख सकते हैं अपन। अब उन्होंने कहा यदि रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती। अब लेकिन तुम ध्यान से देखोगे, अगर एक ही रेस की बात कर रहे हैं, ये 3/2 गुना दौड़ रही है, यानी उस केस में दूरी कैसी होगी? समान। उस केस में जो दूरी की बात करें या टाइम की बात करें, टाइम क्या लिया होगा? उन्होंने समान लिया होगा, यानी ये 3, जितनी देर में ये 3 दौड़ेगी उतनी ही देर में क्या करेगी? ये 2 दौड़ेगी। यही बोला गया ना, जितनी देर में ये 3 दौड़ेगी उतनी ही देर में क्या दौड़ेगी? ये 2 दौड़ेगी। यानी टाइम तुम्हारे पास क्या दिया गया है? कांस्टेंट। टाइम जो है तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें पढ़ाया था टाइम एंड डिस्टेंस में, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपन ने। डिस्टेंस कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो क्या कहानी बनती है? अब अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट हो गया तो जो स्पीड है वही क्या होगी? डिस्टेंस होगी। जो स्पीड है वही क्या बनेगी? डिस्टेंस। तो टाइम अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो यही क्या बन जाएगी? डिस्टेंस बन जाएगी। इसका मतलब डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? 3 और 2 की ही हो जाएगी बेटा। ये हो गई बातचीत। अब उन्होंने कहा यहां पे रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है, यानी रिया ने क्या बोला? भैया तुम 100 दौड़ लो पहले। कल तुम्हें पॉइंट समझा चुका हूं, लैंग्वेज भी समझा चुका हूं पूरी की लैंग्वेज क्या है। जिनने कल नहीं अटेंड किया उनकी कहानी अलग है। तो रिया ने प्रेरणा को कितना दिया? 100 मीटर की बढ़त दे दी, यानी 100 मीटर क्या कर रही है? वो बोल रही कि 100 मीटर आगे निकल जाओ। जब 100 मीटर तुम निकल जाओगे फिर क्या करूंगी? मैं दौड़ना चालू करूंगी। उसके बाद ही दोनों क्या करेंगे? एक ही टाइम में पहुंच जाएंगे वहां पे। तो रिया जो प्रेरणा को जो कितने से हरा रही है? 100 मीटर से हरा रही है। कितने से हरा रही है? यहां से 1 से। 1 बराबर कितना दिया है? 100 मीटर तुम्हारे पास। अब उनने क्या पूछा है तुमसे यहां पे? उन्होंने कहा तो बताइए दोनों के मिलने से पहले रिया को कितनी दूरी दौड़नी होगी? तो रिया तो भैया शुरू से लेके लास्ट में ही पहुंच जाएगी, और जब लास्ट में पहुंचेगी वहीं जाके मिलेगी। यानी रिया कितना दौड़ेगी? 3 दौड़ेगी। तो 1 का मान कितना दिया है? 100 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है? 3 का मान कितना होगा? 300 मीटर। यही तुमसे सवाल में पूछा गया था, तो आंसर कितना दिया है? 300 मीटर। कितना सरल सा सवाल था। कोई ऐसा पॉइंट ना पढ़ा हो तुमने क्लास में? है कोई ऐसा पॉइंट? सारे पॉइंट पढ़ लिए। कल भी तुमसे बार बार कह रहा था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझना इस चैप्टर में, इसीलिए तुमसे कहा था कि 2022-23 क्वेश्चन निकाल के लैंग्वेज सॉल्व कर डालो। चलो अगला सवाल आ जाओ। कोशिश मैंने यही की है कि जितने पूछे गए, देखो वो 25/6 का था, ये 25/5 का, ये दूसरी शिफ्ट का है। करो जल्दी से। अब तो आ गया होगा। कितना आ गया? राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। राकेश रन 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज मुकेश। तो राकेश तेज कौन दौड़ रहा है? राकेश। तो राकेश और मुकेश की बात करी गई है। कितना दिया गया? स्पीड हमें दे रखी, कितनी दे रखी है बेटा? 4 और 3 की दे रखी स्पीड। और अगर यहां पे दोनों अगर दौड़ते, जितनी देर में ये 4 दौड़ेगा उतनी देर में ये 3 दौड़ेगा, इसका मतलब टाइम कैसा है? दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पे टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस भी क्या होगी? डिस्टेंस का रेशियो भी क्या बनेगा? 4 और 3 का ही हो जाएगा। अब यहां पर राकेश ने मुकेश को 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया। राकेश ने मुकेश को कितना दे दिया? 60 मीटर का स्टार्ट दिया। तो अगर 60 मीटर का स्टार्ट दे रहा है उसे,
यानी कितने से हरा रहा है वो? 1 से। 1 बराबर कितना दिया है? 60 मीटर। अब तुमसे कहा गया है तो शुरुआती बिंदु से दूरी ज्ञात करें जहां वे दोनों मिलेंगे। अब उन्होंने कहा शुरुआती बिंदु से दूरी ज्ञात करें, तो शुरुआती बिंदु कहां है? शुरुआती बिंदु ये, यहां से मिलेंगे कहां? वो एंड पॉइंट पे ही मिलेंगे, एंड पॉइंट पे ही मिलेंगे। तो यहां से पहले कौन दौड़ेगा? पहले तो मुकेश दौड़ेगा। मुकेश कितना जाएगा? 60 मीटर चला जाएगा। मुकेश जब यहां पहुंच जाएगा तब यहां से राकेश दौड़ना शुरू करेगा, यही करेगा। तो राकेश मुकेश यहां से यहां जब पहुंचेगा उतनी ही देर में राकेश यहां पहुंच जाएगा। तो दोनों का मिलने का पॉइंट कौन सा? ये है। यानी हमें क्या चाहिए? यही राकेश की पूरी दूरी चाहिए यहाँ पे। तो राकेश कितना गया है? 4। तो 1 बराबर कितना दिया है? 60। तो 4 बराबर 60 गुणे 4 कितना आ गया? 240 मीटर ये दिया। ये सीजीए का क्वेश्चन है, वो सीएचएसएल का 2023 का है। 24 का तुम्हारा होगा अभी, 24 का एग्जाम तुम्हारा होगा। ये तुम्हारा 19 जुलाई 2023 को पूछा गया है। पढ़ो सवाल, निकालो जल्दी से। कितना है बेटा? 200। कल तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो उसके बाद थोड़ा बहुत दिक्कत होगी पर धीरे धीरे बन जाएंगे। तो कल तुम्हें बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाई, लैंग्वेज सिखाई थी। अशोक 2 सही 2/3 भरत से कई गुना तेज दौड़ता है। कई गुना नहीं, मतलब वहां सिर्फ गुना होगा, कई गुना थोड़ी लिखा जाता है। और बरस से लिखा रहने दो, उसे से लिखा रहने दो, इसे बस मिटा दो। दौड़ता है। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की बढ़त देता है, अब अशोक दौड़ता है 2 सही 2/3 किससे? भरत से। तो अपन बात कर लो अशोक, और दूसरा कौन है? भरत। चलो, 2 सही 2/3 का मतलब कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो गया। तो अशोक कितना जाता है? 8। तो भरत कितना जाता है? 3। ये क्या दिए तुम्हें? स्पीड। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की बढ़त देता है तो विजयी पोस्ट कितनी दूर है? ध्यान देना, विजयी पोस्ट इसी को कहा जाता है, इसी को बोलते हैं हॉट पॉइंट। यहां से तुमने चलना शुरू किया और तुम यहां पहुंच गए, तो जो पॉइंट कहलाता है इसको बोला जाता है हॉट पॉइंट बोलते हैं इसको। ये शब्द भी ध्यान रखना, हॉट पॉइंट। और कई बार क्या है, जो हिंदी में ट्रांसलेशन होता है तो वहां लिख देते हैं वो गर्म बिंदु, तो वो समझ नहीं आता। तो हॉट पॉइंट लिखा मिलेगा या हीटिंग पॉइंट लिखा मिलेगा? वहां पे हीटिंग पॉइंट भी लिख देते हैं इस शब्द को यहां पे। तो जहां पहुंचना होता है यानी जो एंड पॉइंट होता है उसे हीटिंग पॉइंट कहा जाता है। तो हीटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं उसे। चलो देखो, अब ने कहा यहां पर 160 मीटर की बढ़ा देता, तो विजयी पोस्ट कितनी दूर होनी चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय पर उस तक पहुंच सके? तो कितने टाइम पहुंचेंगे? स्पीड ये है, टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 8-3 ही बनेगी। कितने की बढ़त दे रहा वो? 5 की। 5 बराबर 160, 1 बराबर 32। अगर 1 बराबर 32 है तो पहुंचेंगे 7 कब? 8 बराबर। 32 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 256 मीटर। चलो आ जाओ अगले पे, ये भी 2023 का है। करो इसको बेटा।
ये तो बहुत सरल है। बताओ भाई ऑनलाइन वालों को कितना आ रहा? 325, 300, 275, ये तो आ जाना चाहिए। कितना रहा बेटा? 325। और कोई बोली लगाएगा तो लगाओ भाई। तीन सौ 325। हाँ, और किसी का? 325, दोनों लोगों का। आगे तुम्हारा। आजकल होली के बाद तुम बहुत शांत हो, हैं? पहले तुम्हारे आंसर अच्छे आ रहे थे भैया, ऐसा त्योहार न मनाओ। तो 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पहुंचता है। रेस कितने की है? 1170 की। रेस अगर 1170 की है अपने पास यहां पे, तो अगर बात करें यहां पर रमन और मोहन की बात करें, तो रमन और मोहन को यदि अपन ले लें तो इनके टाइम की यदि बात करते हैं तो रमन ने कितना लिया? 65 सेकेंड। मोहन ने कितना लिया? 90 सेकेंड। काट देते हैं 5 से तो कितना आ गया? 13 आ गया। 5 से काट दे, कितना आ गया? 18 आ गया। कितना आ गया? ये क्या हो गया? इनके टाइम का रेशियो। अब उनने कहा यहां पर रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया, यानी हराया कितने से। तो भाई हमारे पास क्या है? टाइम दिया है, टाइम हमारे पास दे रखा है। यहां पर कांस्टेंट चीज क्या है? दूरी। जाना दोनों को उतना ही दूर है, दूरी हमारे पास क्या हुई? कांस्टेंट। और दूरी अगर कांस्टेंट हो गई तो हमारे पास यहाँ स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा? यहां से तो यहाँ स्पीड क्या होगी? दोनों कांस्टेंट चलेंगे यहाँ पे। तो अगर हमारे पास इनके टाइम का रेशियो दे दिया है 13 और 18 का दे रखा है, और हमारे पास यहां अगर निकालना चाहें, नहीं भी ज्यादा सोचोगे तो भी तुम आंसर दे सकते हो। अगर नहीं भी ज्यादा सोचेंगे तब भी अपन आंसर आराम से दे सकते हैं कि रमन ने मोहन को कितनी दूर से हराया। नहीं भी लगाओ, रेशियो तो है, पता है कि इसने कितने से हराया है। देखो यहाँ पे कितने से हराया है? 5 सेकंड से हराया। हराया 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा, यही निकालना है। 5 सेकंड में कितनी दूरी ये तय कर लेगा, यही निकालना है। और पूरी दूरी कितनी है? 1170 मीटर। ये 1170 मीटर कौन गया होगा? रमन या मोहन? मोहन गया होगा। अगर हम वैसे निकालें, रेशियो ना बनाए, रेशियो में तो तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर रेशियो बनाओगे तो देखो 13 18 का दिया है, 13 18 का दिया है, यहां से बदल दो। टाइम तुम्हारे पास दे रखा है, पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का रेशियो तुम्हारे पास दे रखा है। टाइम का रेशियो अगर तुम्हें दे रखा है, यहां से निकालना चाहो डिस्टेंस का निकालोगे तो डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे। डिस्टेंस टाइम इक्वल टू क्या होगा? टाइम पहुंचो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? स्पीड। यही पहुंच जाएगा। यहां से तुम सीधे रेशियो भी बना सकते हो इनका, और यहां से निकालना चाहो तो यहीं से निकाल लो। यहां आप लिख लिया तो इसी निकाल लो। कितने से हरा रहा? देखो 5 सेकंड से हराया उसने, 5 सेकंड से हराया। तो 5 सेकंड में जो है रमन ने मोहन को कितनी दूर से हराया, तो भाई रमन देख लेते हैं यहाँ पे 5 सेकंड में। तो अगर ये टाइम का रेशियो है तो यहां से देखो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? 18 और 13 का। 18 और 13 का रेशियो बनेगा यहाँ पे। अब यहां से देख लो कितने से हरा रहा है। यहाँ पे कितने से हराया? 5 से हरा रहा है। 5 से यदि हराया है तो हमें मान किसका दिया है? देखो 18 का मान हमें दे रखा है, 5 का मान हमें निकालना है। 18 का मान हमें दे रखा है 1170, हमें किसका मान निकालना है? 5 का मान निकालना है। 1170 बटे कितना है? 18 इंटू कितना है? 5। काट दो भाई, किससे कटेगा? 18 से पूरा कट रहा, 9 से काट दो। 9 दूनी 18, 9 से यहां काट दो। 9 दूनी 9 एकम 9, बचा कितना अपने पास? 2। 9 तिया 27, 9 तिया 27, ये हो गया 0। 2 से और काट दो, कितना? 65।
गुणा कर लो, कितना हो गया, 5 25, 5 छक्के 30 और 2 32, 325 मीटर से हरा देगा। ये तुम्हें दिया है, ये नहीं भी निकालोगे तो भी तुम देख सकते हो कि 18 का मान है 1170। हमें क्या निकालना है, 5 सेकंड में कितना जाएगा वो, क्योंकि हराया तो 5 सेकंड से ही ना। अगर तुम रेशियो नहीं बदलोगे ना तो भी तुम यहां बोल सकते हो कि 18 का मान जो दे रखा है वो 18 सेकंड में, जैसे स्कूल में पढ़ते थे अपन, चूंकि 18 सेकंड में जाता है कितना, 1170, इसलिए 5 सेकंड में कितना जाएगा, 1170 बटे 18 गुणे 5, क्योंकि 5 सेकंड में जितनी दूरी जाएगा उतने से तो हरा रहा है। तो तुम ये लाइन भी लिख सकते हो, ये भी तो देखो वही लिखा है। चाहे स्पीड का रेशियो निकालोगे तो यहां से कर लो, नहीं निकालो तो यहां से यहां चले जाओ। कौन सा आ गया, 325 मीटर। अगला सवाल भी सेम है, ये लो भैया 10वीं वाले लेवल का क्वेश्चन है, 11वीं 12वीं वाला। पढ़ो सवाल, आज तो तुम्हारे सवाल है, मेरे थोड़ी। पढ़ाने का काम मेरा कल हो गया था। करो कितना जल्दी से, 325। अंकिता दांगी सही है बेटा। आ गया, कितना, 336 पक्का। चल, 1610 मीटर की दौड़ में अमरजीत 91 सेकंड, अंतिम बिंदु पहुंच दिनेश 115 सेकंड में। अमरजीत और दिनेश 91 और 115, ये क्या दिया है तुम्हें, टाइम का रेशियो। काट देते, किससे कट जाएगा, 13 से कट रहा क्या, नहीं 13 से नहीं कट रहा, किसी से नहीं कट रहा तो ना काटो भाई, कट रहा होता तो काटते, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। टाइम ये है तो स्पीड का रेशियो 115 और 91 का। अब हमारे पास जो हराया है यहां पर, यहां कितने से हार रहा, जीत रहा है, कितने से हारा जीता है, यहां पे 115 91 कितना है, 24। 24 का मान निकालना अपने को, 115 का मान दिया है, 115 बराबर कितना दिया है, 1610। किसका मान निकालना है, 24 बराबर निकाल लो, 1610 बटे 115 गुणे 24। अब काट दो भाई, अब कट जाएंगे, 115 से कट जाएगा 5 बार में, 5 बार में कट रहा, कितने कट रहा, 6 पंचे 30, 6 कम 6, 6 बार नहीं कटेगा। कितनी बार जा रहा, 14 बार जा रहा, 14 पंचे 70, 14 एकम 14, 21, 14 14 तो 16, 14 बार चले जाएगा। 14 गुणे 24 कितना हो गया, 336 मीटर। नहीं तो फिर 5 से काट देना, आराम से काटना हो तो कितने लोग सही है। कुछ लोग तो आज आ ही ना होंगे, वरना का चैप्टर तो खत्म हो ही गया, तो बोले आज तो टेस्ट ही होगा, शनिवार है। बहुत सारे लोगों को यही लगा होगा, बोले आज तो शनिवार है अब टेस्ट होगा। कितना आ रहा, 220 कि 200, 200। 1400 मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड, 1 मिनट 6 सेकंड मतलब 66 सेकंड हो गया। जेम्स 77 सेकंड में समापन बिंदु पहुंचता है ना, फिनिशिंग पॉइंट पहुंचता है। कितनी दूरी से हराया, तो चाहो तो टाइम ही से निकाल लो, टाइम से निकाल लो कितना कर, 1 मिनट 6 सेकंड, यानी कि इसका 66 है तो इसका कितना दिया है 77, कट जाएगा 11 से 6 बार और 7 बार। अगर टाइम ये है तो यहां से निकल के आ जाएगा
7 और 6 का। 7 का मान दिया, कितने से हरा दिया? 1 से हराया। 1 का मान तुम्हें निकालना है। 7 का मान कितना दिया? 1400। 1 बराबर 200 मीटर। ये CGL 2022। अगला CHSL 2023। जो प्रीवियस ईयर बेटा जरूर लगाओ, किताबें पढ़ो या ना पढ़ो, पर प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है लगाना। चलो करो। फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। उनकी गति और अंतर का योग, स्पीड का अंतर और योग क्रमशः 40 और 60 है। अंतर दिया है 40, यानी कि S1 अमन और फरहान लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। अमन और फरहान का अंतर कितना दिया है? 40। अमन और फरहान की स्पीड का अनुपात कितना दिया है? 60। ये दे रखा है, ये तो मैं दे रखा है सवाल में। अब मुझे बताओ, अगर अमन की स्पीड निकालनी है तो क्या करें अपन, और फरहान निकालना है तो क्या करें? अमन निकालने के लिए क्या करें अपन? जोड़ के आधा कर दें। 40 60, 40/2 कितना आ जाएगा? 50। अमन आ गया 50, फरहान कितना आ जाएगा? 60 - 40/2 कितना आ जाएगा? 10 का। तो इसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे की कहानी तुम्हारे पास सब लिखी है। देखो, ये दोनों डाटा तुम्हें निकालने थे, इतना दे दिया, बाकी देखो सब वही लिखा है। यदि एक दौड़ में फरहान अमन से 8 मिनट पहले समाप्त कर लेता है, 8 मिनट पहले समाप्त कर देता है, तो उन दोनों को कितनी दूरी तय करनी चाहिए? अब तुम्हारे पास दे दिया डाटा, अब निकाल लो कितना आ रहा? 5/3। अब 8 मिनट पहले समाप्त कर लेता है, तो देखो स्पीड का रेशियो दे रखा है। स्पीड आ गई ना हमारे पास, कितनी आ गई अमन और फरहान की? इसकी 50 है, इसकी 10 है। कितने का रेशियो है? 5 और 1 का। दे दिया, 5 और 1 का रेशियो है। अगर स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1 और 5 का। अब उनने कहा 8 मिनट पहले समाप्त कर लेता है, यहां कितने का अंतर? 4 का। 4 बराबर 8 दे रखा है, 1 बराबर 2 दे रखा है, ये पूछा है। तो उन दोनों को कितनी दूरी तय करनी चाहिए? दूरी कितनी तय करनी चाहिए? अब दूरी तुम्हें निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या है? चाल गुणे समय। यहां से निकल के आएगी चाल, निकल के आएगा नहीं आएगा? हमें क्या चाहिए? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब दोनों में से किसी का भी निकाल लो, किसी की भी दूरी निकाल लो, किसी की भी चाल निकाल लो, किसी की भी दूरी पकड़ लो, किसी का भी चाल निकाल लो। यहां पे अगर अमन को देखें तो अमन की 50 है, अमन की चाल 50 है। अब ये 8 5/3 दिया है, ये समय कितना है इसका अमन का? 2 किलोमीटर पर आवर में दिया, मीटर पर सेकंड में दिए होंगे, क्योंकि चाल तो हो गई देखो 50 किलोमीटर पर आवर। समय कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा, 100 पहुंचेगा 1 मिनट। यहां से दूरी तो पहुंची अपनी कितनी? 100 किलोमीटर के हिसाब से, यानी अपने को यहाँ पर चीज ध्यान देनी पड़ेगी। और सॉरी 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 सॉरी, मिनट लिखा है ये, वही तो कहा, ये मिनट लिखा है। ये कितने का अंतर है? 4 बराबर कितना दिया है? 8 मिनट, यानी 8/60। वो मिनट दिया था, हमें क्या करना पड़ेगा? आवर बदलना पड़ेगा। ये हो गया। 1 बराबर 8 बटे कितना? 1 बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा? 2/60, 1/30, ये होगा 1/30। अब आ गई दूरी। अब देखो चाल बराबर चाहिए, तो देखो चाल कितनी है? देखो इसकी 50, इसके समय कितना होगा अमन का? 1/30, 1 का मान तो कितना है? 1/30, ये कितना आ गया? 5/3 किलोमीटर।
भैया ये ध्यान देना, मिनट का बहुत जरूरी ध्यान, निपट जाता सवाल। चलो, ये सबका आना चाहिए जितने लोगों ने कल ही क्लास पढ़ी थी। क्योंकि ये तो 2 कॉपी क्वेश्चन है, डाटा बस चेंज है। करो जल्दी से इसको, ये सबका आना चाहिए जल्दी से। हाँ, आ गया। ये तो आनी चाहिए। कितना आ रहा? 76। 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है। ए ने किसे हराया? बी को। इसका मतलब ये कितना गया होगा? ए तो गया होगा 500 मीटर, बी कितना गया होगा? 450। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो कितने से हरा दिया? 50 से। अगला पॉइंट, 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 से हरा देता है। बी ने किसे हराया? सी को। कितने की दौड़ थी? 600 की। बी कितना गया? 600। तो सी कितना गया? 60 से हार गया। कितना गया? 540। और कुछ कहा? नहीं कहा। आगे पूछा गया है 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा। यानी ए अगर जाएगा 400 तो हमें पता करना है सी कितना जाएगा। ये पूछा है कितने से हराएगा। आ जाते हैं अपन यहां पे, काट देते, 0 0 काट दो। 5 से 10 बार, 5 से 9 बार। कल वाला ही सवाल है, कॉपी हुआ है। ये हो गया था पास। फिर कितना आया? 10 और 9 आ गया। कल वाला पे को हूबहू सवाल है, डाटा भी वही है। यहां बी का मान 9 है, यहां बी 10 है। किससे गुणा कर दें? 10 से। यहां किससे कर दें? 9 से। ये कितना हो गया? 100। ये 90, ये 90, ये 81। अब देखो हमें ज्यादा दिक्कत है नहीं, हमें जरूरत ए और सी की है, तो सीधे ए और सी लिख लो। ए और सी पे आ जाओ। ए कितना है? 100। तो सी कितना है? 81। कितने से हरा दिया? कितने से हराया? 19 मीटर से। कितने में? 100 में हरा दिया 19 मीटर से। कल पूछा था 500 वाला, कल सवाल था 500 वाला, सो आंसर कितना आया था? 95। अब वो 400 में हरा रहा, तो 100 में हरा रहा 19 से, तो 400 में कितने से हराएगा? 76 से। 100 का 4 गुना तो 19 का 4 गुना। क्योंकि 100 में कितने से हरा रहा है? 100 में हरा रहा 19 मीटर से, इसलिए 400 में कितने से हराएगा? 19 बटे 100 गुणे 400। 19 चौके 76। पर ऐसे ना लिख के करना है ना, तो मैं यही समझना कि 100 में अगर 19 है तो 400 में कितना होगा? 76। कितने लोगों सही है? यही बन जाना चाहिए। 2023 में सबसे सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे सरल पर आया है। कितना आएगा? पंद्रह सौ की दी दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है और एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में वाई ने जेड को कितनी दूरी से हराया? दौड़ वही है, रेस वही, सब कुछ वही। 150, 140, 140। और कोई? कितना आया?
कल तो आप आए थे बेटा, ये बनना चाहिए सवाल, आप छुट्टी पे थे कल। है? कितने की रेस है? 1500 की। कल तुम्हें इतने आराम आराम से, इतने प्यार प्यार से समझाई थी मैंने पूरी बातें। 1500 की रेस में एक्स ने वाई को 100 से हरा दिया। एक्स ने हराया किसे? वाई को। एक्स कितना जाएगा? 1500। तो वाई कितना जाएगा? 1400। हरा दिया इसे तो हरा दो भैया। कितने का रेशियो बनेगा? 15 और 14। ये हो जाएगा। ठीक है बात, यहां पे ये हो गया। अब देखो यहां पे, और एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है। एक्स ने हराया जेड को कितने से? 240 मीटर से। सेम रेस है, रेस सेम है। तो एक काम करो फिर, ये काय को लिख रहे हैं, इकट्ठे ही लिख लो पूरे लाइन से, क्योंकि रेस तो वही चल रही ना अपने पास। रेस वही चल रही तो काय को लिख रहे हो 3 बार? 1500 की रॉस रेस में एक्स ने वाई को 100 से हराया, तो एक्स गया कितना? 1500। तो वाई कितना जाएगा? 100 से हार गया, मतलब वाई गया 1400। बात खत्म। जेड भी उसी रेस में दौड़ रहा, और इसमें भी एक्स ही हरा रहा है। एक्स ने जेड को हराया 240 मीटर से, इसका मतलब जेड कितना जाएगा? जेड कितना जाएगा? 1500 में 240 कम जाएगा, कितना जाएगा? 1260। ये हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, इतना ही कहा गया सवाल में। अब उनने यहां पे कहा है, बताओ उसी दौड़ में वाई ने जेड को कितने से हराया। दौड़ यही, रेस यही, सब कुछ वही। इसी रेस में, इसी रेस में हराना, तो इसी रेस में वाई जेड को कितने से हराएगा, यही तुम्हें देखना है। तो वाई जेड से अभी कितने से दिख रहा तुम्हें हराता हुआ? अगर अभी देखो तो अभी कितने से हरा रहा है? कितने से हरा रहा? 140। 140 से हरा रहा, नहीं हरा रहा? 140 से कितने में हरा रहा है? 1400 में। तुमसे कितने में पूछा गया है? 1500 की रेस में। जिनने 140 ठोक दिया ना आंसर, उनने यही रेस खत्म कर दी। उनने रेस यही खत्म कर दी। वो किसकी बात कर रहा है? वो कह रहा उसी रेस में। तो भैया 1500 की रेस थी, रेस तो 1500 की थी, अभी तो 1400 पे खेल रहा। बात समझ में आई? तो अगर इस पे जाओगे तो तुम्हें 140 लगा के चले जाओगे। रेस कितने की है? 1500 की रेस है। समझ में आ गई बात? जिनने गलत 140 150 पटके थे जो, आ गया समझ में? तो देखो वाई कितना गया, देखो 1400, तो जेड कितना गया? 1260। कितने से हरा दिया उसने? 140 से। कितने में? क्योंकि 1400 में कितने से हराता है? 140 से हराता है। इसलिए 1500 मीटर की रेस में 140 बटे 1400 गुणे 1500, ये हो गया तुम्हारे 1 2 1 2, ये हो गया 10। कितना आ गया? 150 मीटर। रेस तो भाई 1500 की थी, तो मैं 1400 पर निपटा दिया सवाल। सही है, अब बन जाएगा। कम से कम कल वाले सवाल तो सही करो। थोड़े बहुत जो ऊपर नीचे उन्होंने कर दिए वो अलग बात है। घर पे जाके मतलब बिल्कुल ही नहीं खोल रहे। अभी इतनी गर्मी थोड़ी पड़ रही। पढ़ो, ये और सरल हो गया। पहला पक्का, सोच लो अच्छे से। पहला तो नहीं हुआ, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पहला तो नहीं आएगा, भले दूसरा हो जाए, बाद में पहला हो जाए बात अलग है, पर मेरे हिसाब से पहला तो नहीं होगा।
आ गया? डी पक्का? बी दूसरा? और किसी का? चलो आ जाओ। ए बी को 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर से हरा देता है। यदि अगर यहां बात करें अपन कितने से हरा रहा है, ए ने हराया बी को, कितने से हराया? 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर से हरा दिया, मतलब 90 गया। ए और बी का जो रेशियो बन गया, कितना बन गया? 10 और 9 का। ये वाली बात खत्म हो गई। बी सी को 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर से हरा देता है। बी ने सी को हरा दिया 90 से, यानी ये गया 100 तो ये कितना गया? 90। यानी हम बात करें बी और सी की बात करें तो बी और सी की यदि बात करें कितने का रेशियो बना? 10 और 9 का। ये बन गया। ठीक है बात यहां पे। ये तुम्हारे पास क्या है? इनकी स्पीड है। अब हमारे पास क्या कहा गया है? टाइम का रेशियो चाहिए। अगर स्पीड यदि यह है, टाइम के रेशियो पे यदि तुम आना चालू करोगे यहां पे, तो देखो ए और बी का जो रेशियो बनेगा क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, 9 और 10 का हो जाएगा। बी और सी का जो रेशियो बनेगा ये भी क्या है? पलट जाएगा, तो 9 और 10 का हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब क्या करने पड़ेंगे? बराबर। बी यहां कितना दिया है? 10, यहां बी कितना दिया है? 9। क्या होगा? बराबर। तो किससे गुणा कर दें? यहां 9 से, यहां किससे कर दें? 10 से। ये कितना हो गया? 81। ये कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? 100। हमसे क्या कहा गया है? ए बी और सी के टाइम का रेशियो कहा गया। ए कितना आ गया? 81। बी कितना आ गया? 90। सी कितना आ गया? 100। किसमें लिखा है? ये लिखा हुआ डी नंबर वाले। ए तो हो ही नहीं सकता था। ए और सी तो किसी हाल में नहीं हो सकते थे, क्योंकि 100 तो बनता ही नहीं, क्योंकि वो 100 मीटर ही जा रहा था। तो उसका मल्टीप्लाई, इसलिए तो मैंने बोल दिया था कि ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये स्पीड के साथ निकलेंगे तो उसका जो 10 होगा वो बगल में पहुंचेगा, तो ये अगला वाला 10, ये वाला 10 में मल्टीपल देगा नहीं, 100 की 10 का 100 वाला दे दे वो। चलो अगला देखो। सबसे अच्छा सवाल यही पूछा था, इसको समझ लो तुम, क्योंकि इसमें तुम गलती करोगे। इसलिए कहता हूँ बार प्रीवियस ईयर लगाओ। प्रीवियस ईयर में कई बार बहुत अच्छे सवाल मिल जाते जो पढ़ाते वक्त नहीं मिलते। अच्छा सवाल है, समझ लो इसको। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। देखो 1200 मीटर की देखो रेस है। रेस कितने की है बेटा? 1200 मीटर की। पूरी यहां से यहां तक की जो रेस है पूरी, ये पूरी रेस बेटा 1200 मीटर की। ठीक है। यहां क्या कहा गया? दो प्रतियोगिताओं में मीनल और नीतू की गति का अनुपात दिया 5 और 7। मीनल की 5 है, इसकी 7 है। अच्छी बात है। मीनल ने 500 मीटर की शुरुआत की, यानी यहां क्या कहा गया है? नीतू ने क्या बोला कि मीनल को 500 से बोल दिया। इनकी स्पीड का देखो रेशियो दे रखा है यहां पे। इसका दिया है 5, इसका दिया है 7। ये कौन है? मीनल। और ये कौन है? नीतू। ये दे रखा है। अब यहां ध्यान से समझना, यहां उसने क्या बोला है? यहां स्पीड किसकी स्लो है? मीनल की। मीनल कितने जा रही है? 5 से। ये कितने जा रही है? 7 से। तो मीनल ने 500 मीटर की शुरुआत की, यानी कि नीतू ने क्या बोला कि तुम एक काम करो, 500 मीटर तुम दौड़ लो पहले। उसने यही कहा कि भाई तुम 500 मीटर की शुरुआत ले लो। 500 मीटर की शुरुआत लेने का मतलब क्या समझाया था कि भैया वो क्या बोलेगी कि हम खड़े हैं जब तक तुम पहले 500 दौड़ लो। यानी उसने क्या बोला कि यहां से मीनल ने दौड़ना शुरू किया। मीनल यहां से दौड़ते दौड़ते पहुंची, यहां पहुंच गई मीनल। मीनल इतना पहुंच चुकी है,
तो मीनल ने कितना दौड़ लिया? 500 दौड़ लिया। तो मीनल ने 500 मीटर की दूरी पूरी कर ली है। बची दूरी कितनी है मीनल के लिए? 700 मीटर दूरी बची हुई है। मीनल के लिए ये 700 मीटर की दूरी बची हुई है। क्लियर है बात यहां पे? तो भाई साहब मीनल को अब 700 दौड़ना है। मीनल को यहां से 700 से दौड़ना है और नीतू यहां से दौड़ना चालू करेगी। जब मीनल यहां से यहां पहुंच चुकी है, यहां मीनल जब आ चुकी है, तब नीतू यहां चलना शुरू करती है। अब उनने ये पूछा कि बताइए तो मीनल जीतती है, तो उनने कहा ना तो मीनल जीतती है, तो मीनल कितनी, यहां क्या लिखा है? मीटर, यानी कि मीनल कितने मीटर से जीतेगी? तो मीनल को जीत जाना है। अब जीतना मीनल को है। मीनल क्यों जीतने वाली है? क्योंकि इस पॉइंट पे जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। इस पॉइंट पे जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। तो यहां अगर देखोगे तो इसको कितना, मीनल को कितना जाना है? 700। मीनल को जाना है 700। उतनी ही देर में नीतू कितना चली जाएगी ये पता कर ले। जितनी देर में मीनल 700 जाएगी उतनी देर में नीतू कितना जाएगी ये पता चल जाए, क्योंकि जीती तो मीनल ही है। जीती तो मीनल ही है। तो मीनल यहां से यहां पहुंच गई 700, नीतू यहां से कहां तक पहुंच पाई ये मिल जाए हमें। तो जो बाकी बची दूरी होगी उतने से क्या हो जाएगी? वो जीत जाएगी सामने वाली। तो हमें पता है कि मीनल कितना गई है? 700। इस 5 का मान हमें क्या दे रखा है? 700 दे रखा है। 7 का मान निकल आएगा तो ये पता चल जाएगा ये कितना जाएगी। इस 5 का मान हमें दे रखा है 700, यानी 5 बराबर दे रखा है 700। 7 बराबर निकालने तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? नीतू का निकल आएगा। नीतू गई कितनी? तो 700 बटे कितना है? 5 इंटू क्या हो जाएगा? 7। कितना जाएगा? अब 5 से यदि काट देते हैं तो कितना होगा? 140। 7 चौक 74 क्या कर दिया मैंने? 98 कर दिया, 980 कर दिया, सही है ना? 980। अरे 1200 की थी ना रेस, तो हाँ वही मैं सोच रहा हूँ 200 की रेस में 980 कहां भाग जाएगी? 980 आई है, यानी कि पूरी रेस कितने की थी? 1200 की। तो ये जो नीतू आई, नीतू यहां से यहां तक आई, कितना आ पाई नीतू? 980 ही नीतू आ पाई 980। कितने से हार गई? जाना तो 1200 था, कितने से हार गई? कितना बचा 1200 में? भाई 1200 जाना था, जा पाई 980। कितने से हार गई? यहां पे 220 मीटर से क्या करी? वो हार गई 220 मीटर से। ये 220 मीटर से हार गई। मैंने कल भी कहा था ये पूरा चैप्टर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने का है, लॉजिक वाला चैप्टर है। यहां कहीं कोई वैसी थ्योरी नहीं आती। आ गई बात समझ में? यानी इसने गलती कर दी उसे आगे भगा के, उसने गलती कर दी कि तुम पहले आगे भाग जाओ। आगे नहीं अगर उसे चलाती, अगर ये इसे आगे नहीं चलाती तो ये जीतती, लेकिन इसने गलती क्या कर दी? उसे 500 चलवा दिया। अब उसे चलना है 700, वो तो 700 जाके पहुंच ही जाएगी, ये 980 ही जा पाई, तो हार गई भाई, पहुंच ही नहीं पाई। कितने से हार गई? 220 से हार गई। कहानी खत्म हो गई। आ गई बात समझ में? बन जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा था पूरे रेस के चैप्टर में ये मुझे। क्लियर बात? क्योंकि यहां सबसे ज्यादा बच्चे गलती करेंगे इस डाटा के साथ, इसीलिए सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये। करो अगला। अगला आप तुम करके बताओ। अब देखो तुम सेम सवाल देखो, ये सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा इनने। सेम क्वेश्चन जो है इनने ये सेम क्वेश्चन देखो 2022 में पूछा, और यही क्वेश्चन जाकर के 2023 में फिर आया। क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो रिपीट जरूर होता है। अच्छा क्वेश्चन जो भी रहेगा वो पेपर में दोबारा जरूर रिपीट होता है। तो वही सेम क्वेश्चन 2023 में रिपीट किया फिर से, और शायद इसके बाद और भी रिपीट है ये। कितना आ गया? आ गया समझ में? बन जाएगा। अब कितने की रेस थी? 800 मीटर की रेस है। पूरी रेस है बेटा 800 मीटर की रेस है। 800 मीटर की रेस में जो है अलका और मीरा की गति 4-7 है। तो अगर अलका और मीरा की बात करें तो अलका स्पीड यहां दे रखी इनकी, या दूरी अलका कितनी जाती है? 4, तो ये जाती है 7।
यानी अलका को आगे भेज दिया उसने कहा अलका को 500 मीटर का स्टार्ट दे दिया। अलका यहां से चलते हुए आई और कितना आई, यहां पहुंच गई 520 मीटर आ गई। कितना बचा शेष उसके लिए, इतनी दूरी बची शेष, इतनी दूरी बची शेष कितनी थी, 800 थी, 520 आ चुकी, बचा कितना है 800 माइनस 520 बचा, 800 माइनस 520 बचा उसके लिए। तो कितना बच गया बेटा, यहां पे कितना बचा 280 मीटर बचा इसके लिए। यानी जब ये 280 चलेगी उतनी देर में यहां से मीरा चलना शुरू करेगी। अब मीरा कहां पहुंचेगी वो पता चल जाए कहां तक पहुंची। तो अलका 4 गई कितना 280, तो हमें किसका मान निकालना है 7 का। अब पीछे वाले में तो मल्टीपल डायरेक्ट था नहीं, दिख नहीं रहा था, यहां तो दिख रहा है। कितने गुना है इसका 70 गुना है, तो इसका भी क्या कर दें 70 गुना, कितना हो गया 490। यानी मीरा 490 ही जा पाई। कितना जाना था 800, कितने से हार गई 210 मीटर से हार गई। 4 2 6 हुए तो 7 ही से पहुंच पाए, 310 से हार गई, 310 मीटर से हार गई। तो कितने से हारी घटा दो भैया, 800 में माइनस कर दो कितना 490, तो हार निकल के आ जाए कितना 310 मीटर। या चलो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है कि शनिवार था इसलिए मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ले आया। शनिवार ना होता तो चैप्टर तो तुम्हारा कल खत्म हो गया था। वो घर में तुम्हारे लिए थे क्वेश्चन, क्योंकि अब अर्थमेटिक खत्म, मंडे से स्टार्ट होनी तुम्हारी स्टैटिक्स। और जिन्हें रेलवे देना है, रेलवे वालों के लिए अगली 3 क्लासें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आएंगे। हाँ 4 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी, एएलपी में भी, हर एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं वहां से। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे वो 3-4 क्लास है, उसमें इसलिए गोल न मार देना। और जिन्हें वर्ग 2 देना है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा है काम का, उनके लिए तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 या 12 क्वेश्चन। करो जल्दी से सीपीयू का 2022। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन वो घर के लिए रहेंगे तुम्हारे, ये तो फालतू दिए। कल डालो जल्दी से। 2-4 क्वेश्चन और देखें फिर खत्म करें। कितना है 4 मिनट। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड की बढ़ा देता है, 10 सेकंड का स्टार्ट दे दिया। दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते। बी की गति 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एक ए है, दूसरा कौन है बी, कल किए थे ना अपने सवाल। ये रेस कितने की है 1500 की, डिस्टेंस ये कितना गया 1500, 10 सेकंड की बढ़त दे देता है। दोनों एक ही समय में दूरी पूरी करते हैं यहां पे, यानी इसने भी दूरी कितनी तय की है 1500 ही। इसका जो टाइम है वो कितना टाइम है टी, इसका टाइम कितना है बेटा, कितने की बढ़त 10 सेकंड की, टी प्लस 10। बी की स्पीड दी है इस बार, कल सारे सवालों में एक ही स्पीड दी थी। इसकी स्पीड दे रखी है, बी की स्पीड दे रखी, सरल सवाल हो गया। हमें इसकी स्पीड दे रखी, इसकी स्पीड दे रखी, कितनी दी है 6 मीटर पर सेकंड। तो क्या यहां से टाइम नहीं निकाल सकते, टाइम नहीं निकाल सकते हैं टाइम। टाइम कितना आएगा इसका, टाइम समय बराबर क्या है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी दी है 1500, चाल कितना है 6 मीटर पर सेकंड।
किलोमीटर तो नहीं दिया ना, मीटर पर सेकंड ही दिया, 6 दे रखा है, 6 से काट दो। कितनी बार? 250 सेकंड। टाइम आ गया 250, यानी ये टाइम 250 सेकंड है। और बेटा अगर ये 250 है तो ये भाई साहब कितने हो जाएंगे? 240 सेकंड हो जाएंगे। क्या पूछा? इतना ही पूछा है, मुझे स्पीड पूछ लेता, वो स्पीड पूछ लेता था, स्पीड निकाले, 240 सेकंड आ गया। इसका मतलब कितने मिनट आ गया? 4 मिनट आ गया। स्पीड पूछ लेता तो थोड़ा थोड़ा ठीक लगता सवाल। बीस जुलाई 2023 CGL लीनियर इक्वेशन। चलो करो। पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की बढ़त देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि क्यू की गति 2 मीटर पर सेकंड है तो पी द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय कितना है? वही सवाल दोबारा है। कितना आया? कौन सा? पहला 198। पक्का? सीधे कर दें। पी, दूसरा कौन है? क्यू। कितने की रेस है? 400 मीटर की। पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की बढ़त देता है। डिस्टेंस ये कितना गया है? 400 मीटर। ये भी कितना गया है? 400 मीटर। इसने कितना टाइम लिया? टी। इसने कितना टाइम लिया? T+2। इसकी स्पीड पूछी नहीं, इसकी स्पीड हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम निकाल लो, कितना आएगा? 400/2। कितना आ गया? 200 सेकेंड। ये हो गया 200 सेकेंड। ये हो गया 200 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा फिर? तो हटा दो तो 198 सेकेंड आ जाएगा। ये लिखा पहले। ले, ये कल पहला सवाल, पहला सवाल यही किया था जो समझाया था बेसिक में, देख लो। 2023 CGL ने पूछ लिया उनने, जबकि ये क्वेश्चन तो मैंने बेसिक में थ्योरी में समझाया था। कितने की रेस है? 1 किलोमीटर की। कितने से हरा रहा है? 120 मीटर या 30 सेकेंड। यानी 30 सेकेंड में 120 मीटर जाता है। ये मतलब हुआ कि 120 मीटर या 30 सेकेंड से हरा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? सामने वाला 30 सेकेंड में जाता है 120, या 120 मीटर जाता है 30 सेकेंड में, तो 1000 कितनी देर में जाएगा? और फिर जितना भी आएगा उसमें क्या कर लेना? पी घटा देना 30 को, तो आ जाएगा अपने पास। चलो, पी कितना जाता है? देखो 1000 मीटर। क्यू कितना जाता है? 120 मीटर से हरा रहा है। 120 मतलब कितना गया? 880 मीटर ये गया। अब लेकिन इसने इतना जाने में लिया है टी टाइम। इसने इतना जाने में लिया है टी टाइम, यही दिया गया सवाल में। पर इससे एक्स्ट्रा यदि चला गया, ये इससे अगर ये एक्स्ट्रा चला गया कितना? 120, तो इसको जाने में समय और लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा उसे? 30 सेकंड का समय और लग जाएगा। यानी ये 120 मीटर गया 30 सेकंड में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यू की बात कर लें। क्यू क्या कर रहा है? 120 मीटर जाता है कितनी देर में? 30 सेकंड में। इसलिए कितने आना है? 1000 मीटर। 1000 मीटर कितनी देर में जाएगा? 30/120 गुणे 100, 1000। ये हो गया 3 चौके 12, 4 से काट दो, 250। क्या 250 आंसर होगा? हमसे क्या पूछा गया है? पी। तो पी का टाइम निकालना है। तो पी का टाइम कितना होगा? 250 माइनस 30 सेकेंड। कितना आ गया? 220 सेकेंड। लिखो।
अब ये सवाल मेरे पढ़ाने लायक नहीं है, अब इन्हें घर पे कर लेना आराम से, पढ़ लो सवाल, अब मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें। 150 मीटर से हराया, 75 मीटर से हराया, कितनी दूरी से हराएगा, बन जाए करती। अब ये सारे प्रीवियस लगा देना। मैंने सब तुम्हें क्वेश्चन लिए हैं 23 का को, मैंने क्वेश्चन लिए हैं 22। पेपर में क्वेश्चन 2 साल में पूछे गए, 70 से 80 क्वेश्चन है 2 सालों में, वो सारे सवाल निकाल निकाले कल डालना पेपरों से। 1500 में अनिल ने बकुल को 150 से हराया, अनिल बकुल, अनिल गया 1500, बकुल कितना गया 150 से हार गया, कितना जाएगा 1350। उसी दौर में बकुल ने चार्ल्स को, बकुल 1500 गया, चार्ल्स देख लो सी है, ये बढ़िया नाम है, 75 मीटर से हरा दिया, तो कितना गया 1425 गया, दिया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, तो यहां रेशियो बना के बराबर कर सकते, कितने का दिया है ये 10 और 9 का, यहां तो यहां नहीं कटेंगे 10 9 से, यहां कितना आएगा, कितने का आ रहा 20 और 19, पक्का, ठीक है तुम पे यकीन कर लेते। यहां किससे गुणा कर दें 20 से, यहां किससे कर दें 9 से, ये कितना हो गया 200, 180, 180, 171, किसका पूछा गया है अनिल और चार्ल्स, ए और सी का। ए कितना गया है 200, सी कितना गया 171, कितने से हराया, कितने से हराया 29 मीटर से, कितने में 200 में, क्या पूछा गया है 1500 मीटर की, तो चूंकि 200 में कितने से हराता है 19 मीटर से, इसलिए 1500 में 29/200 गुणे 1500, कितना आ रहा 217.5। चलो कर लोगे अभी, अब जितने सवाल ये हैं ये सारे कल डालना घर पे, अब ये मैं दिए दे रहा हूँ तुम्हारे घर के लिए हैं, और ऐसा नहीं इतनी में छोड़ दो, पिछले सालों वाले पूरे सवाल कल डालना ये। अब ये देखो पूरे वही क्वेश्चन तुमने कल पढ़ डाले, लेकिन एक बार सॉल्व कर लोगे तो क्या है कॉन्फिडेंस तुम्हारा आ जाएगा। ये सब तुम्हारे 2022-23 के। चलो कल मिलते हैं फिर अपन, मतलब मंडे को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और मंडे को गोल ना होना जिन्हें रेलवे में नौकरी चाहिए है, जिन्हें नहीं चाहिए वो कभी भी गोल हो सकते हैं।